डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, अगले टॉपिक जो है वो है साबुन के उपयोग की सीमाएं। इससे पहले जो हम लोग टॉपिक अध्ययन कर लिए हैं वो साबुन और साबुनीकरण है, सोप एंड सोपोनिफिकेशन के बारे में कम्प्लीटली अध्ययन कर लिए हैं। तो अगले टॉपिक है साबुन के उपयोग की सीमाएं हैं। तो इसको जानने से पहले हम ये जानें कि जल कितने प्रकार के होते हैं। जल देखेंगे, जल जो होते हैं, जल वाटर जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। जल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के जल होते हैं, या वाटर दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है मृदु वाटर, मृदु वाटर होता है, मृदु जल। ठीक है, या इसको सॉफ्ट वाटर कहते हैं, सॉफ्ट वाटर कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो होता है कठोर जल होता है। क्या होता है? कठोर जल होता है, कठोर जल होता है। ठीक है, ये हार्ड वाटर हो जाएगा, हार्ड वाटर हो जाएगा। ठीक है, हार्ड वाटर कठोर जल और मृदु जल, सॉफ्ट वाटर है ना, हार्ड वाटर है। ये मृदु जल क्या होता है? तो ऐसा जल जो साबुन के साथ आसानी से अधिक झाग देता है, ऐसे जल को क्या कहते हैं? मृदु जल कहते हैं या सॉफ्ट वाटर। अब मृदु जल का एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो वर्षा का जल जो है मृदु जल। ठीक है, इसके साथ साथ डिस्टिल्ड वाटर जो होता है, आशुद्ध जल कहते हैं जिनको। ठीक है, आशुद्ध जल या डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वह मृदु जल का ही उदाहरण है। ठीक है, तो ये तो मृदु जल का डिफिनीशन हो गया, एग्जाम्पल हो गया। कठोर जल क्या है? ठीक है, तो ऐसा जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है या बहुत ही कम मात्रा में झाग देता है। ठीक है, ऐसे जल को क्या कहते हैं? कठोर जल कहते हैं या हार्ड वाटर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समुद्र का जल, समुद्र का जल जो है अगर उसमें साबुन लगाया जाए, ठीक है, झाग बनाई जाए तो झाग नहीं बनेगी। ठीक है, तो समुद्र का जल भी है। इसके अलावा ये भूमिगत जल है, इसके अलावा ये नदियों का जल है। इनमें झाग नहीं देता है क्योंकि ये वाटर जो होते हैं हार्ड वाटर होते हैं, कठोर जल होते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि कठोर जल जो होता है क्यों झाग नहीं देता? तो कठोर जल में कुछ लवण घुले होते हैं। इन लवण के घुले होने के कारण ये झाग नहीं देता है। अब कठोर जल में कौन सा लवण घुला होता है? तो देखेंगे इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट तथा बाइकार्बोनेट लवण घुले होने के कारण ही कठोर जल जो होता है वह साबुन के साथ झाग नहीं देता। अब झाग क्यों नहीं देता है? क्या कारण है? केमिकली आखिर क्या कारण है कि ये झाग नहीं देता है, ये जानेंगे। तो देखिए, केमिकली अगर देखा जाए कठोर जल जो होता है ये झाग क्यों नहीं देता है? क्योंकि इसमें तो लवण घुले होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट तथा बाइकार्बोनेट घुले होते हैं, इसलिए झाग नहीं देता। क्यों? जब साबुन को कठोर जल में डाला जाता है तो कठोर जल में पाए जाने वाले जो लवण होते हैं वह साबुन के साथ क्रिया कर लेते हैं और क्रिया करने के बाद एक सफ़ेद अवच्छेद, वाइट प्रेसिपिटेट का निर्माण करते हैं। यह सफ़ेद अवच्छेद स्कम कहलाता है। स्कम, स्कम कहते हैं, स्कम। ठीक है, या ये स्कम कहते हैं। स्कम बन जाने के कारण ही एक सफ़ेद लेयर बन जाता है। ठीक है, जिनके कारण अभिक्रिया हो जाने के कारण और स्कम बन जाने के कारण, ठीक है, झाग नहीं देता है और कपड़े की सफाई भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है। यही कारण है कि कठोर जल होता है कपड़े साफ करने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है, क्योंकि उसमें जब साबुन डालेंगे तो झाग देगा ही नहीं, झाग बनेगा ही नहीं। तो फिर सिंपल सी बात है कि वह कपड़े की सफाई नहीं कर पाएगा।
ठीक है, अब ये केमिकली देख लिया जाए कि किस प्रकार रिएक्शन होता है जिसके कारण स्कम बनता है। ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट का निर्माण होता है। तो साबुन जो होता है, साबुन को आप लोग बता चुके हैं, C17H35COONA, ये साबुन का अणुसूत्र है। ठीक है, जिसे हम सोडियम स्टेरेट इसको कहते हैं, बता चुके हैं आप लोगों को। जब कठोर जल के में डालेंगे इसको, कठोर जल में अगर मान लीजिए कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, तो ये आपस में क्रिया कर लेगा। देखेंगे अब उधर रखने पाएंगे, नीचे भी देखिए ये वाला पोर्शन इससे क्रिया कर लेगा और ये वाला पोर्शन इस तरह से क्रिया कर लेगा। तो ये बनाएगा C17H35COO का होल ट्वाइस Ca। ये कैल्शियम स्टेरेट इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम स्टेरेट। यही व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, सफ़ेद अवक्षेप यही बनता है, जिसे हम कैल्शियम युक्त साबुन भी कह सकते हैं। ठीक है, प्लस क्या बन जाएगा? NaCl। ये रिएक्शन यही व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, सफ़ेद अवक्षेप बनेगा। सफ़ेद अवक्षेप बनने के कारण ही जो है साबुन सफाई नहीं कर पाता है कपड़े की। ठीक है, तो इस प्रकार के रिएक्शन होगा। अगर यहीं पे हम मैग्नीशियम ले लिया जाए तो मैग्नीशियम भी ले सकते हैं। तो मान लिया जाए यहाँ पे कर दिया जाए MgSO4। ठीक है, MgSO4, तो ये क्या होगा रिएक्शन? यहाँ पर सेम होगा, यहाँ पे Mg कर देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Na2SO4। अब ये क्या होगा? मैग्नीशियम युक्त साबुन कहेंगे या मैग्नीशियम स्टेरेट इसको कहेंगे। मैग्नीशियम स्टेरेट जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है और साबुन सफाई नहीं कर पाता है कपड़े की। तो इस प्रकार की ये रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी। ठीक है, तो इसको देखेंगे। अब इसमें जो अभी मैं बताया कठोर जल में कौन कौन से लवण होते हैं उसका अणुसूत्र लिख दे ताकि क्लियर हो जाए आप लोग। देखिए कठोर जल जो होता है ये होगा CaCl2, MgCl2, इसके अलावा CaSO4 और MgSO4। ठीक है, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा तो HCO3 का होल ट्वाइस, और ये मैग्नीशियम होगा MgHCO3 का होल ट्वाइस। ये जो लवण है यही कठोर जल में घुले होते हैं। देख लेंगे रासायनिक नाम। कैल्शियम क्लोराइड इसको कहते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड इसको कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है और ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। यही लवण कठोर जल में घुला होता है जिनके कारण जो है साबुन कपड़े की सफाई नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ। अब अगला देखेंगे अगले टॉपिक देखेंगे। अगले टॉपिक जो है वो है अपमार्जन। देखिए इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अगली जो टॉपिक है वो है अपमार्जन। डिटर्जेंट कहते हैं इसको, अपमार्जक को। अपमार्जक क्या होता है तो देखेंगे। अपमार्जक जो होता है, यहाँ पे डेफिनेशन हम लिखे हैं। अपमार्जक जो होता है, अपमार्जक जो होता है सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं। ठीक है, एक बार और देख लेंगे। अपमार्जक सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम के क्या होते हैं? लवण होते हैं। उन्हें ही हम क्या कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं। ठीक है, अपमार्जक भी जो है कपड़े धुलने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखेंगे अपमार्जक के कुछ ये उदाहरण हैं और उनके रासायनिक सूत्र तथा उनके नाम ये देख लेंगे। इनके नाम कौन कौन? जैसे CH3CH2 का O11SO4 या इसको सोडियम लारेल सल्फेट कहते हैं। सोडियम लारेल सल्फेट कहते हैं। इसका देखेंगे C17H35COONA, इसको सोडियम ओलिएट कहते हैं। ठीक है, और ये
का होल 15 NCH3 का होल थ्राइज Br, इसको हम कहेंगे सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ये सभी के सभी क्या है? अपमार्जक। सभी के सभी क्या है? अपमार्जक है। तो ये चैप्टर समाप्त हो गया। आप लोग इसका डिफिनीशन और ये इसका उदाहरण लिख लेंगे, कॉपी पे अपनी नोट्स बना लेंगे और इसे बढ़िया से तैयार कर लेंगे। तो ये चैप्टर आज समाप्त हो गया। कल से हम लोग फिर अगले चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, अन्यथा बायोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। बायोलॉजी में अगले चैप्टर, नए चैप्टर के बारे में